हमारी पृथ्वी हर रोज़ एक या दो ऐसे सोलर फ्लेयर्स का मुकाबला करती है जिनकी एनर्जी लाखों ज्वालामुखी के फटने के बराबर होती है। अब आप पूछेंगे कि ये सोलर फ्लेयर्स क्या होता है। सोलर फ्लेयर्स होता है सूर्य से निकलने वाली आग की भयंकर लपटें। जी हाँ, और इन सोलर फ्लेयर से हमें बचाता है पृथ्वी के चारों ओर मौजूद पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ दोस्तों, लेकिन नासा की एक नई रिसर्च के अनुसार 2025 में अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रोंगेस्ट सोलर फ्लेयर धरती से टकराने वाला है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी आग की लपटों से ढक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह सोलर फ्लेयर इतना भयंकर होगा कि इससे निकलने वाली एनर्जी लाखों परमाणु बमों के फटने के बराबर होगी और उस वक्त पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी हमें नहीं बचा पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सूर्य है वो पृथ्वी को नष्ट करने का प्लान बना चुका है। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 165 साल पहले सितंबर 1859 में भी ऐसा कुछ हो चुका है। जी हाँ, ब्रिटेन की एक टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी में एक साइंटिस्ट ने अपने टेलीस्कोप में इस घटना को रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन उस समय वो समझ नहीं पाए कि आखिर ये तेज़ चमक का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस टेलीस्कोप में कैप्चर वो लाइट सूर्य से निकले एक बहुत ही ताकतवर सौर ज्वाला की ही थी, जो लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। अगले ही दिन जब यह आग की लपटें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराई तो चारों ओर इतना तेज प्रकाश हो गया मानो कि दिन निकल आया हो, रात के वक्त में ही दिन निकल गया हो, ऐसा हो गया था। और आसमान में अलग अलग रंगों के बहुत सी सुंदर नज़ारे दिखाई देने लगे। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो आगे देखिए क्या हुआ। जैसे ये लपटें धरती के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचने लगी, ऊपरी वायुमंडल से मतलब है धरती के आयनमंडल में पहुंचने लगी, वैसे ही धरती पर मौजूद लाइट के जो बड़े बड़े उपकरण थे, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, टावर्स, मोबाइल टावर्स और बड़े बड़े पावर हाउसेस, उन सब में आग पकड़नी शुरू कर दी। जी हाँ, सारी संचार व्यवस्था, सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो भी उस वक्त मौजूद था, टेलीग्राफ सिस्टम, ट्रैफिक सिग्नल, सब के सब ठप होने लगे। हज़ारों लोगों की बिजली के तेज़ झटकों की वजह से जानें चली गई और अस्पतालों में बिजली गुम हो जाने से 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इसी तरह थोड़ी ही देर में पूरी पृथ्वी पर पावर कट ऑफ हो गया और सारी दुनिया घोर अंधकार में ढहती चली गई थी। अब दोस्तों, ज़रा आप विचार कीजिए, ये बात है 1850 के दशक की, जब बिजली का आविष्कार हुआ ही था। दुनिया में बहुत ही थोड़ी जगहों पर बिजली के उपकरण, पावर हाउस वगैरह मौजूद थे। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो आज लगभग 90% दुनिया पूरी तरह बिजली पर ही चल रही है। चारों ओर जहाँ देखो लंबी लंबी तारों का जाल बिछा हुआ है। धरती पर लाखों मोबाइल टावर्स, मेट्रो ट्रेनें चल रही है और भी दुनिया भर की ट्रेनें चल रही है। समुद्रों में बड़े बड़े शिप चल रहे हैं और आसमान में हवाई जहाज़ों का बोलबाला है। और सबसे ज़रूरी बात, पृथ्वी के चारों ओर 5,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं, जो कि सारे के सारे बिजली पर ही चल रहे हैं। दोस्तों, नासा के एक आकलन के अनुसार 2025 का यह सोलर फ्लेयर 1859 वाले घटना से 100 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ आएगा और उससे निकलने वाली एनर्जी तो 1000 गुना ज़्यादा भी हो सकती है। हे भगवान, बचा ले, वादा करते 500 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाएंगे। अब नासा ने इन सोलर फ्लेयर्स की स्टडी करने के लिए एक स्पेशल सैटेलाइट भी भेजा है अंतरिक्ष में। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही ये सैटेलाइट सोलर फ्लेयर्स को डिटेक्ट करेगा और वो उसकी जानकारी वो हमारे पास भेजेगा, तो उसके बाद हमारे पास केवल 30 मिनट होंगे उससे बचने के लिए। लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, कहा जा रहा है कि कई लाख
किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी की तरफ बढ़ेगी। तो इतने कम वक्त में हम क्या ही कर पाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आमतौर पर प्रत्येक 11 वर्ष में सूर्य इस तरह के सोलर फ्लेयर्स यानी आग की लपटें सौरमंडल की तरफ फेंकता है। पिछली बार साल 2014 में भी ये लपटें पृथ्वी की तरफ आई थी और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराई थी, लेकिन वो बहुत ही उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं था, उसको हमारे मैग्नेटिक फील्ड ने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब 2025 में जब ये फ्लेयर्स पृथ्वी से टकराएगी तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं बचा पाएगा। उसके बाद जब ये आग की लपटें अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स को जलाकर खाक कर देगी, तो उन सैटेलाइट्स का मलबा पृथ्वी पर ऐसे बरसेगा जैसे कि बहुत भयंकर बारिश हो रही हो, बिल्कुल बारिश की तरह। अब मान लेते हैं कि ये सारा जो सैटेलाइट्स का मलबा है पृथ्वी के वायुमंडल में आते आते जलकर नष्ट भी हो जाता है और हम इससे बच भी जाते हैं, तो भी आप पृथ्वी पर पैदा हुई हाई वोल्टेज करंट से कैसे बचोगे दोस्तों, जो कि पृथ्वी पर फैले तमाम छोटे बड़े बिजली के उपकरणों, पावर हाउसेस, एयरलाइंस और रेलवे लाइंस आदि सबको जलाकर खाक कर देगा। और साथ ही जब पूरी पृथ्वी से पावर कट ऑफ हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, लिफ्ट तक बंद हो जाएगी, यानी लिफ्ट के अंदर भी आदमी बंद होकर के घुटकर भी मर सकता है, ट्रैवल्स बंद हो जाएंगे, चारों तरफ अफरा तफरी मचेगी, एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट होंगे, हॉस्पिटल में कोई सर्विस नहीं मिलेगी, सब जगह की बिजली गुम हो जाएगी, तो बहुत बुरी हालत होगी। लाखों इमरजेंसी जो पेशेंट्स हैं उनकी जानें चली जाएगी। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। भाग के कहाँ जाओगे दोस्तों, रहना तो इसी धरती पे ही है ना। दोस्तों, तो इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो कि पिछली बार जब उत्तर भारत का हाईएस्ट वोल्टेज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो 7 राज्यों में फैला है वो मात्र 13-14 घंटों के लिए बंद हो गया था, तब हॉस्पिटल्स में 12 से 13% तक लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और अब 2025 में इलेक्ट्रिक पावर को रिकवर करने में तो 1 महीना तक भी लग सकता है, 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। इसके साथ ही एक नई समस्या का सामना और करना पड़ेगा, और वो है पृथ्वी पर फैला भयंकर रेडिएशन, जिसकी वजह से स्किन कैंसर जैसी अनेकों बीमारियां फैलेगी। कई सारे छोटे मोटे जानवर तो तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारी वनस्पतियाँ, खाद्य पदार्थ सब नष्ट हो जाएगी। इसके बाद एक फूड संकट यानी फूड क्राइसिस आएगा, पूरी दुनिया में अकाल जैसी स्थिति बन जाएगी। अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये आपदा हम पर सचमुच पड़ने वाली है, या फिर साइंटिस्ट ऐसा कोई तरीका इजाद कर लेंगे कि जो हमें बचा सके? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो, कुछ भी वीडियो में वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही इसी तरह की आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।